हेलो एंड वेलकम टू अ न्यू एपिसोड ऑफ द गुड टॉक पॉडकास्ट। हम आपके होस्ट, मैं हूं सागर और मैं हूं चर्चिल। और हर हफ्ते की तरह वी आर बैक विद अ न्यू टॉपिक टू टॉक अबाउट, जिससे रिलेटेड कुछ स्टोरीज, कुछ एडवाइस, हमारे कुछ एडवेंचर्स हम आपसे शेयर करेंगे। अबंडेंस। हम में से कौन नहीं चाहता कि वो अबंडेंट फील करे और एक अबंडेंट लाइफ जिए। बट मोस्टली हम नोटिस करेंगे कि हम सभी स्कैरसिटी माइंडसेट में रहते हैं और एक स्कैरसिटी माइंडसेट में अबंडेंट लाइफ जीना पॉसिबल नहीं है। ये काफ़ी आसान भी हो जाता है करंटली जो सेलिब्रिटी सोशल मीडिया कल्चर चलता है, जहाँ पे आप देखते हैं कि सब लोग इतना एंजॉय कर रहे हैं, इतने हैप्पी हैं, और आप हमेशा फील करते रहते हैं कमतर या कम खुश। जब हम सुबह उठते हैं तो हमारा सबसे पहला डायलॉग होता है कि कल रात को नींद बहुत कम मिली, और जब हम रात में सोने जाते हैं तो हमारा डायलॉग होता है कि आज दिन में बहुत काम नहीं किया। ऐसे में अबंडेंस कैसे मिलेगी? अगर आप भी जानना चाहते हैं कि कैसे आप अपनी लाइफ में ज़्यादा अबंडेंस लेके आ सकते हैं और कैसे स्कैरसिटी माइंडसेट को अपनी ज़िंदगी से निकाल सकते हैं, तो हमारे साथ बने रहिए आज के एपिसोड में। बिफोर वी डू दैट, आई जस्ट वांट टू से कि गुड टॉक पॉडकास्ट में चर्चिल और मेरी कोशिश रहती है लाइफ को एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ अप्रोच करने की, और हमें बहुत अच्छा लगेगा अगर आप भी इस जर्नी में हमारे साथ रहें। हमसे जुड़ने के लिए मेक श्योर यू क्लिक द सब्सक्राइब बटन बिलो द यूट्यूब वीडियो एंड देन द बेल आइकॉन, ताकि आप कोई भी अपडेट मिस नहीं करें। और हमें बहुत अच्छा लगेगा तब भी जब आप ये एपिसोड और ये पॉडकास्ट किसी और के साथ शेयर करेंगे। एंड ऑफ कोर्स वी वुड लव टू नो कि आपको हमारा कंटेंट कैसा लग रहा है, एंड अगर आपके पास कोई ऐसे क्वेश्चंस या टॉपिक्स हैं जो आप हमसे शेयर करना चाहते हैं, तो यू कैन डू दैट इन द कमेंट्स, और यू कैन व्हाट्सएप अस ऑन 8889460888। एंड विद दैट, लेट्स बिगिन टुडेज एपिसोड। सागर, सबसे पहले तो मैं बात करना चाहता हूँ स्कैरसिटी माइंडसेट के बारे में, कि ये स्कैरसिटी माइंडसेट होता क्या है, हमें कैसे अफेक्ट करता है और कैसे कैसे हमारी लाइफ में शो हो जाता है। और मुझे लगता है कि स्कैरसिटी माइंडसेट बेसिकली हमसे बोलता है कि जो भी हमारे पास है वो कम है, ज़्यादा अच्छा है, और अगर हमारी लाइफ की कुछ सर्कमस्टांसेस है तो वैसे ही होने वाले थे। बेसिकली अगर थिंग्स बुरी हैं तो वो ऐसे ही होने के लिए बनी थी। जब हम इस तरह की 3 पैरामीटर्स में अपनी लाइफ को डिफाइन करते हैं, तब मुझे लगता है कि हम स्कैरसिटी माइंडसेट में जी रहे हैं। आई थिंक चर्चिल, इसका कॉन्सेप्ट बेसिकली यही है, बट ये हमारी लाइफ में कैसे दिखता है ये भी हमें नोटिस करना चाहिए। शायद उससे भी ये चीज़ क्लियर और हो पाएगी। फॉर एग्जाम्पल, जब हम अबंडेंस की बात करते हैं तो ऑफन टाइम्स वी आर टॉकिंग अबाउट फाइनेंशियल अबंडेंस। हम सब लाइफ में ज़्यादा पैसे या ज़्यादा मनी या ज़्यादा सक्सेस चाहते हैं अपने बिजनेस या अपने वर्क में। एंड वॉट वी बिलीव इज़ कि अगर हम सक्सेसफुल होंगे तो हम जो चाहे करेंगे, जहाँ चाहे जाएंगे, जो चाहे खरीदेंगे एंड सो ऑन। पर जब हम एक्चुअली मार्केट में जाते हैं तो हम हर टैग को चेक करते हैं, हम हर डिस्काउंट लेने की कोशिश करते हैं, हम कोशिश करते हैं कैसे कम से कम पैसे में हम कोई चीज़ कर पाएँ। इसमें गलत कुछ नहीं है, बट इट शोज़ कि हमारी जनरल थिंकिंग लाइफ में कैसी रहती है, ड्यू टू हम जिस एनवायरनमेंट में रहे हैं उस वजह से, हमारी फैमिली जिस तरह की थी उस वजह से, और जो भी हमने लाइफ में देखा है उस वजह से। हमको ये बस समझ नहीं आता कि यही सेम माइंडसेट जब लाइफ के हर एरिया में लगने लग जाता है, तब हमारी लाइफ उतनी हैप्पी, उतनी फुलफिलिंग नहीं होती, एंड दैट इज़ वेयर द प्रॉब्लम इज। सागर, आपने बिल्कुल सही कहा कि किसी तरह का डिस्काउंट अवेल करने में या कोई स्कीम का फ़ायदा उठाने में कोई गलती नहीं है। बट अगर दैट इज़ द डिटरमाइनिंग फैक्टर जिसके बेसिस पे आपकी लाइफ चल रही है, तब आप एक स्कैरसिटी माइंडसेट में आ जाते हैं। बेसिकली स्कैरसिटी माइंडसेट बोलता है कि देयर इज़ नॉट इनफ, और जब तक आप ये सोचते हैं कि देयर इज़ नॉट इनफ, आपके अंदर ये फीलिंग आने लग जाती है कि यू आर नॉट इनफ, और फिर अब आपको फाइट करना है अपने लिए ग्रैब होल्ड करने के लिए। और जब आप उस तरह के माइंडसेट में रहते हैं जहाँ पे आप कंटिन्यूस स्ट्रगल में रह रहे हैं कि क्योंकि चीज़ें कम हैं मुझे स्ट्रगल करना पड़ेगा आगे बढ़ने की, तो लाइफ में बहुत ही नेगेटिव इमोशंस आ जाते हैं। आप नोटिस करेंगे आपके प्रीडोमिनेंट इमोशंस रहते हैं फियर, कि मुझे नहीं मिलेगा, है नहीं तो मुझे स्ट्रगल करना पड़ेगा। एंग्जाइटी, आपको लगता है कि कुछ हो जाएगा तो ये सब चला जाएगा। आपके अंदर जेलेसी के इमोशंस आते हैं। तो स्कैरसिटी माइंडसेट आपको इस तरह के नेगेटिव इमोशंस में डाल देता है, क्योंकि आपका प्रीडोमिनेंट थॉट ये है कि देयर इज़ नॉट इनफ, एंड वंस यू हैव अ थॉट कि देयर इज़ नॉट इनफ, आपको हर चीज़ के लिए हसल करना पड़ेगा। पर जब आप अबंडेंट माइंडसेट की बात करते हैं तो आप बेसिकली बात कर रहे हैं कि देयर इज़ इनफ, देयर इज़ इनफ, और अगर मैं कोशिश करूँगा और अगर मैं अपना 100% दूंगा या अपने प्रॉपर एफर्ट्स दूंगा, तो मैं उस इनफ को टैप भी कर सकता हूँ। ऑल्सो आई एम इनफ। वॉट आई मीन बाय आई एम इनफ इज़ के मेरे अंदर वो सारे रिसोर्सेज, वो सारी रिसोर्सफुलनेस ऑलरेडी है, जिससे मैं वो सारी चीज़ें अचीव कर सकता हूँ जो मैं करना चाहता हूँ। एंड ये दोनों डिस्टिंक्शन समझना बहुत ज़रूरी है। एक अबंडेंट माइंडसेट वाला इंसान ये तो मानता है कि देयर इज़ इनफ, वो ये भी मानता है कि मैं भी इनफ हूँ। दैट डज नॉट स्टॉप हिम फ्रॉम गोइंग, दैट ओनली सेज कि
क्योंकि मैं इनफ हूँ, मेरे अंदर सारे रिसोर्सेज हैं, मुझे ऑलरेडी बस उनको टैप करने की ज़रूरत है और फिर मैं अपने पोटेंशियल पे जीना चालू कर दूंगा। एंड आपको पता भी चलता है कि कब आप सही सोच रहे हैं, कब आप गलत सोच रहे हैं। हम जो बोलते हैं, जिस टाइप की फीलिंग्स हम लोगों से शेयर करते हैं, उससे बहुत ईजिली कोई भी बता सकता है कि हम एक्चुअली अंदर कैसा महसूस करते हैं। जस्ट एज एन एग्जाम्पल, कोई चीज़ आपने बहुत बार सुनी होगी कि लक इज़ एवरीथिंग। डज नॉट रियली मैटर कि आप क्या कोशिश कर रहे हैं, आप लाइफ में क्या कर रहे हैं, कहाँ से आए, लक इज़ एवरीथिंग। अगर लक अच्छा होगा तो सब अच्छा होगा। जब हम लक इज़ एवरीथिंग बोल रहे हैं, तब हम ये नहीं कह रहे हैं कि लक की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है, हम ये कह रहे हैं कि हम अनलकी हैं। एंड दिस इज द डिस्टिंक्शन देयर कि जो लोग लाइफ में रियली लकी होते हैं, जो लाइफ में रियली सक्सेसफुल होते हैं, दोज आर पीपल हु आर कॉन्स्टेंटली थिंकिंग कि लक इज एवरीथिंग एंड लक फेवर्स मी। क्योंकि उनको मालूम है कि जब तक वो कोशिश करते रहेंगे, कुछ ना कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसी हो बनती जाएंगी जिसमें उनके एफर्ट का उनको रिवॉर्ड मिलता रहेगा। हम अक्सर इसी चीज़ में फंस जाते हैं, हम किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा पावर देते हैं, और जब हम उसको बहुत ज़्यादा पावर देते हैं तो हम कह ये रहे हैं कि हमारे पास कोई पावर नहीं है। तो वेदर इट इज़ आवर सर्कमस्टांसेस, आवर अपब्रिंगिंग, हमारी करंट सिचुएशन फाइनेंशियल या हेल्थ वाइज, या फिर हमारा लक फॉर एग्जाम्पल, हम बेसिकली कर ये रहे हैं कि हम पावर किसी और को दे रहे हैं, किसी और चीज़ को दे रहे हैं, और उस रिस्पॉन्सिबिलिटी से बच रहे हैं जहाँ पे हमें खुद कुछ करना है। अगर हम खुद कुछ करते रहेंगे तो हम हमेशा सही माइंडसेट में रहेंगे, क्योंकि जो एक्शन हम लेते जाते हैं वो हमें सबसे ज़्यादा अबंडेंस की माइंडसेट में डालता है। सागर, मुझे आपकी ये बात बहुत अच्छी लगी कि हम कई बार ये करते हैं कि हम बोल देते हैं कि वी आर नॉट लकी, एंड इसमें गलती ये हो जाती है सबसे बड़ी कि जब हम बोलते हैं वी आर नॉट लकी, तो अगर कुछ अच्छा भी हो जाता है ना तो हम नोटिस नहीं करते हैं। हम वही चीज़ें नोटिस करना चाहते हैं जो हमारी थिंकिंग पैटर्न से मैच करती है। सो अगर हमें लगता है कि हमारे साथ अच्छा नहीं होता है, तो हम वही वही चीज़ें पिक करके चूज़ करेंगे जो अच्छा नहीं हुए। जैसा कि आपने नोटिस किया होगा कि जब घर में झगड़े होते हैं और आप गुस्से के मूड में रहते हैं, तो आप चुन चुन के गलतियां निकालते हैं। ऑन द कॉन्ट्ररी, जब आप बहुत अच्छे मूड में रहते हैं, जब आपको बहुत प्यार आता रहता है अपने स्पाउस के लिए, अपने मदर फादर के लिए, अपने भाई बहन के लिए, तो आप चुन चुन के वही चीज़ें निकालते हैं जो अच्छी रहती है। सो आप नोटिस करेंगे कि दोनों चीज़ें हर सर्कमस्टांसिस में अवेलेबल थी, पर जैसा आपने अपना आउटलुक रखा वैसा आपकी चीज़ें आपको मिलने लग गई। सो अगर आप ये मानते रहेंगे कि आप अनलकी हैं, तो आप वही चीज़ें चूज़ करेंगे और वो चीज़ें री इन्फोर्स करेंगे आपकी उस बिलीफ को, और अल्टीमेटली आपका एक्सपीरियंस हमेशा स्कैरसिटी माइंडसेट का रह जाएगा। मुझे लगता है जो जर्नी स्कैरसिटी माइंडसेट से चल के अबंडेंट माइंडसेट में जाती है, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट अगर कोई चीज़ रोल प्ले करती है तो वो है ग्रैटिट्यूड। और इस बारे में हमने काफ़ी बार बात भी की है कि ग्रैटिट्यूड करना चाहिए, एंड मुझे लगता है कि लोगों के लिए बड़ा डिफिकल्ट भी होता है कि ग्रैटिट्यूड लिखो, एक्चुअली अप्रिसिएशन फील करो। राइट। तो मैंने काफ़ी इस बारे में सोचा कि कैसे ग्रैटिट्यूड को सिंपल बनाया जा सकता है, ऐसा क्या किया जा सकता है जो लोगों को बहुत नेचुरल लगे और जो आर्टिफिशियल नहीं लगे। क्योंकि काफ़ी लोग स्ट्रगल करते हैं कि हमें ग्रैटिट्यूड करना बहुत आर्टिफिशियल लगता है। मुझे लगता है कि अगर आपको बैठ के ग्रैटिट्यूड करना बहुत आर्टिफिशियल लगता है, आपको लिखना बहुत आर्टिफिशियल लगता है, इनफैक्ट अगर आपको आंखें बंद करके उसको फील करना भी आर्टिफिशियल लगता है, आप अपना ग्रैटिट्यूड सिर्फ इस वे में शो कर सकते हैं कि आपके पास जो ऑलरेडी है आप उसको एक्चुअली एंजॉय करें। इसका मतलब ये हो सकता है कि अगर आपके पास कोई अच्छे कपड़े हैं, उनको भर के रखने की जगह आप उन्हें पहने और उनको एंजॉय करें। आपकी जो बहुत ही अच्छी ज्वेलरी है, बहुत ही अच्छे शूज़ हैं, उनको स्पेशल ओकेजन पे बचाने की जगह उन्हें पहने और उस बारे में खुश हो। और जब आप ये करते हैं तो होता ये है कि आप एक्चुअली अबंडेंट फील करने लग जाते हैं। अब आप एक स्पेशल ओकेजन के लिए वेट नहीं कर रहे हैं जब आपके पास कुछ अच्छा था। आप नोटिस करें, एक नॉर्मल डे पे भी मेरे पास इतने अच्छे कपड़े हैं, मैंने सबसे अच्छी वॉच पहन रखी है, मैंने जूते सबसे अच्छे पहन रखे, एंड इन टर्न आप अबंडेंट फील करते हैं। आई थिंक ये भी हो जाता है कि आप अगेन एक्शन एंड थिंकिंग में फंस जाते हैं। अगर आप सोचते रहेंगे कि आपकी लाइफ अच्छी नहीं है तो आपकी लाइफ अच्छी नहीं है, बट अगर आपके पास जो भी है उसको आप इंजॉय करने के लिए कॉन्शियस एफर्ट डालते हैं तो आपको ऑटोमेटिकली बेहतर लगता है। मुझे याद आता है एक टाइम था जब मेरी लाइफ में मेरी फाइनेंशियल सिचुएशन बहुत अच्छी नहीं थी। इट वॉज अ डिफिकल्ट टाइम इन माई बिजनेस एंड सो ऑन। उस टाइम पे भी मुझे पता था कि अगर किसी तरह से मैं ट्रैवल कर पाऊंगा तो मुझे बहुत खुशी मिलेगी। एंड ऑफ कोर्स जैसी सिचुएशन थी, मैं कोई फॉरेन ट्रिप नहीं कर सकता था, मैं कहीं बहुत दूर जा नहीं सकता था, बिकॉज आई हैड टू वर्क, आई कुड नॉट टेक अ हॉलीडे एट दैट पॉइंट। तो आई सिंपली टुक अप माई कार, विच अगेन आई वॉज ग्रेटफुल फॉर कि मेरे पास एटलीस्ट कार तो है, एंड वो लेके मैं अपने सिटी के पास में एक टूरिस्ट अट्रैक्शन था, वहाँ अकेले गया, उसको थोड़ी देर एंजॉय किया, एंड करीब 3-4 घंटे की वो ड्राइव करके मैं वापस आ गया। तो शहर में ड्राइव करने की जगह मेरे को बाहर जाने की फीलिंग भी आई, ट्रैवल की फीलिंग भी आई, एंड आई गॉट द फीलिंग कि यार जो मैं कर सकता था वो मैंने किया, बहुत मज़ा आया। आगे लाइफ ऑटोमेटिकली जब बड़ी चीज़ ला के देगी तो मैं उसको भी इंजॉय करूँगा। तो वी हैव टू कम आउट ऑफ द आइडिया कि
कोई चीज़ करने का एक ही तरीका है, या किसी चीज़ को सही से करने का ये बड़ा प्लान जो है वही सही तरीका है। उस चीज़ को करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, क्योंकि हम वो चीज़ नहीं करना चाहते, हम वो फीलिंग लाना चाहते हैं जो उस चीज़ को करने से आती है। तो अगर आप वो गुड फीलिंग किसी भी तरह से रिक्रिएट कर सकते हो अपनी लाइफ में, तो आपको उस पर कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए। एंड सागर, मुझे लगता है कि ये भी एक फॉर्म ऑफ ग्रैटिट्यूड है। राइट। जब आप अपनी किसी हॉबी के लिए टाइम निकालते हैं या कोई चीज़ आपको पसंद है उसके लिए टाइम निकालते हैं, तो इंटर्न आप उसके लिए अप्रिसिएशन शो कर रहे हैं। सो अनदर वे जिसमें आप अपना ग्रैटिट्यूड एक्सरसाइज कर सकते हैं वो ये भी है कि अगर आपकी कोई हॉबी है, मे बी वो ट्रैवल करना है, मे बी पेंटिंग करना है, ड्राइविंग है, लॉन्ग ड्राइव्स पे जाना है, म्यूजिक सुनना है, आप उसके लिए डेडिकेटेड टाइम निकालिए, उस चीज़ को रिस्पेक्ट दीजिए और उसको एंजॉय कीजिए। और जब आप ऐसा करते हैं तो आप इंटर्न थैंकफुल ही हो रहे हैं। सो दीज आर द बेसिक 2 टिप्स जो आप यूज़ कर सकते हैं ग्रेटफुल होने के लिए, अगर ट्रेडिशनल वे में ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करना आपके लिए बहुत डिफिकल्ट है। और जैसे ही आप ये करने लगेंगे, आप नोटिस करेंगे कि धीरे धीरे आपको थोड़ा थोड़ा अबंडेंट फील होने लग गया है। एक और चीज़ जो हम करते हैं इज़ वी ट्राई टू लिव इन द फ्यूचर। हम हमेशा अपनी बेस्ट लाइफ फ्यूचर में देखते हैं। हमें हमेशा लगता है कि फ्यूचर में जब ये हो जाएगा देन वी वुड बी लिविंग आवर बेस्ट लाइफ। आई थिंक हमें अपनी बेस्ट लाइफ अभी जीनी है। द मोर वी कैन स्टे इन द प्रेजेंट, जो हम डे टू डे करते हैं वो ज़्यादा डिफाइन करता है कि आपका फ्यूचर कैसा होगा। अगर आप कॉन्स्टेंटली फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं तो ऑटोमेटिकली आप अपना प्रेजेंट वेस्ट करते चले जा रहे हैं, बिकॉज आज आप खुश नहीं है। एंड ये गारंटी है कि अगर आप खुद को आज खुश नहीं रख पा रहे हैं तो आगे जाके कुछ भी हो जाएगा, आपको खुशी नहीं मिलेगी। एंड इसका एग्जाम्पल हमारे चारों तरफ है। हम सक्सेसफुल लोगों के बारे में पढ़ते हैं एंड देन वी ऑल्सो रीड कि उनकी लाइफ कितनी बिजी रहती है, वो कितना टाइम निकाल ही नहीं पाते अपनी फैमिली के लिए, वो खुद कितने डिप्रेशन के साथ और एंग्जाइटी के साथ डील करते हैं। तो इज दैट द टाइप ऑफ सक्सेस यू वांट फॉर योरसेल्फ? अगर ऐसा नहीं है तो फिर आपको वो रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेनी पड़ेगी कि आज आपको अबंडेंट लगे, आज आपको अच्छा महसूस हो, ताकि फ्यूचर में आपको अच्छा महसूस होता रहे, नो मैटर लाइफ में क्या चल रहा है। एंड इस चीज़ को करने के लिए सागर, मैंने एक बहुत अच्छी टिप निकाली थी। मैंने क्या किया था कि जब भी मुझे ऐसा लगता है कि अभी बहुत अच्छा नहीं है, तो मैं अपनी ड्रीम लिस्ट पढ़ने लग जाता हूँ या ड्रीम लिस्ट में चीज़ें ऐड करने लग जाता हूँ। एंड होप बहुत बड़ा कंपोनेंट होता है Exactly, अबंडेंट yes. लाइफ का। अगर आपको अपनी ज़िंदगी में होप दिखती है, अगर आपको दिखता है कि आने वाला समय बेटर हो सकता है किसी तरीके से, कोई ट्रिप से, कुछ इवेंट से, कोई सर्कमस्टांसेस से, तो आपको ऑलरेडी अच्छा लगता है। और वो ऑलरेडी अच्छा लगना ही अबंडेंस का पार्ट होता है। तो मेक श्योर कि आप अपनी ड्रीम लिस्ट ज़रूर बनाएं। आप ऐसी चीज़ें लिखें जो आप ज़िंदगी में करना चाहते हैं, आज, 2 साल बाद, 5 साल बाद, 10 साल बाद। मे बी वो एक चैरिटी हो सकता है, मे बी कहीं ट्रैवल हो सकता है, कुछ भी ऐसा। जब तक आपके पास अपनी ड्रीम लिस्ट है, यू कैन बी श्योर कि आपकी लाइफ में अबंडेंस आती जाएगी। एंड मुझे लगता है सागर, उसका एक एडेड एडवांटेज भी है। जब हम छोटे हुआ करते थे तो हम 5 किलो का छोटा सा सामान भी नहीं उठा पाते थे, पर जब हम बड़े हो गए हैं तो 5 किलो का सामान उठाने में हमारे को कोई तकलीफ नहीं होती, बड़े आराम से हम उठा लेते हैं। एंड कोई भी सुनने वाले को ये लगेगा कि ऑब्वियसली हम ग्रो कर गए हैं तो अब तो हम कर ही सकते हैं। एंड दैट इज़ एग्जैक्टली द पॉइंट। अगर आपके पास एक ड्रीम लिस्ट है, अगर आपके पास एक विश लिस्ट है, तो किसी ना किसी पॉइंट पे आप ग्रो कर जाएंगे। और जब आप ग्रो कर जाएंगे तो आपके लिए वो करना बहुत आसान हो जाएगा। बट अगर आपके पास ड्रीम लिस्ट नहीं होगी तो ग्रोथ के स्टेज में भी आपको पता ही नहीं है कि आप किस चीज़ से अबंडेंस से, किस चीज़ से खुशी ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। सो बड़ा ज़रूरी है कि एक ड्रीम लिस्ट बनाएं। वो ड्रीम लिस्ट आपको मोटिवेशन भी देती है ग्रो करने का। और जब आप एक्चुअली इस जगह पे होते हैं, जब आप उन ड्रीम्स को रियलिटी में बदल सकते हैं, तो आपके पास एक रेडी लिस्ट है कि ये चीज़ें करना है। और वो आपको होप देंगी, वो आपको खुशी देंगी और अबंडेंस की फीलिंग देंगी। एंड आई थिंक होप कितना बड़ा रोल प्ले करती है वो आई थिंक 2020 में सभी को एक साथ समझ में आ गया है। Definitely. क्योंकि जिस तरह का ये साल हम सबके लिए रहा है क्राइसिस के वजह से, ऑटोमेटिकली हमारी लाइफ में से होप जो बेसिकली गिवन हुआ करती थी वो टेकन अवे हो गई है। हमें पता ही नहीं पड़ा कि कब हम 1 महीने बाद का भी प्लान बनाने में सोचते हैं कि ये एग्जीक्यूट हो पाएगा या नहीं, और अगर बना भी लेते हैं तो इस डर में रहते हैं कि हमें कुछ हो ना जाए एंड सो ऑन। एंड होने के बावजूद भी आपको ये डर हो सकता है कि आपके साथ कुछ बुरा हो जाएगा। तो होप का रोल बहुत बड़ा है। एंड इस टाइप के टाइम में भी आगे के लिए प्लान करना बहुत ज़रूरी होता है। आपको हो सकता है ऐसी फीलिंग आए कि मैं प्लान तो कर रहा हूँ पर शायद ये नहीं हो पाएगा, या पता नहीं अगले साल कुछ मैं कर पाऊंगा कि नहीं, बट फिर भी आपको कुछ गोल्स, कुछ ड्रीम्स ज़रूर बनाने चाहिए। बिकॉज क्या होता है, हर चीज़ टेम्पररी होती है। ये आज चल रहा है, कल नहीं चलेगा, नेक्स्ट ईयर में भी चल जाए, उसके बाद नहीं चलेगा। जब भी ये खत्म होगा तो यू डोंट वांट टू बी लॉस्ट, यू वांट टू मेक श्योर कि आपके पास उम्मीद रखने के लिए एक बहुत सारी लंबी लिस्ट हो चीज़ों की, उसको आप अभी बनाना शुरू करेंगे तो आपको अभी तो अच्छा लगेगा ही, और तब आप प्रिपेयर्ड रहेंगे उनकी तरफ काम करने के लिए। बेसिकली सागर, वही बात है कि अगर आज आपने सपने सजा लिएंगे, कल अगर जब ये खत्म हो जाएगा, जब वैक्सीन आ जाएगी या
कोरोना खत्म हो जाएगा, क्योंकि किसी ना किसी डे और टाइम पे तो खत्म होगा, उस टाइम पे क्या करेंगे? तब तो आप लाइफ में इतना बिजी हो जाएंगे कि आपको फिगर आउट करने का मौका ही नहीं मिलेगा राइट। कि मैं क्या एंजॉय करना चाहता था, मैं कौन से रेस्टोरेंट में खाना चाहता था। तो अभी से वो लिस्ट बनाइए, अभी वो आपको होप देने का काम करेगी, और जब एक्चुअली वो टाइम आएगा तो आपको फिगर आउट नहीं करना है, आपको सीधे एक्ट करना है। आई थिंक इट्स ओके ऑल्सो कि अगर आपको अभी होप नहीं लग रही है वो लिस्ट बनाने में, क्योंकि आप याद कीजिए जब आप छोटे थे तब आप बहुत सारे सपने, बहुत सारे प्लान्स बनाते थे, उनमें से कितने प्लान्स एक्चुअली ट्रू हुए, आप कितनी चीज़ एक्चुअली कर पाए? आई एम प्रिटी श्योर कि अगर आपने 100 प्लान्स बनाए होंगे तो उसमें से 10-15 एग्जीक्यूट हो पाए होंगे, बिकॉज ऑफ कोर्स योर लाइफ वॉज डिपेंडेंट ऑन अ लॉट ऑफ डिफरेंट थिंग्स, स्पेशली योर पेरेंट्स एंड योर टीचर्स। पर आज भी लाइफ क्योंकि आपके कंट्रोल में है, उसके बाद भी आप अपने सारे सपने पूरे नहीं कर पाते। बट शुड दैट स्टॉप यू फ्रॉम हैविंग एनी ड्रीम्स एट ऑल? क्या आपकी ड्रीम की लिस्ट 3-4 रियलिस्टिक ड्रीम्स की होनी चाहिए, या 100-150 ऐसे ड्रीम्स की होनी चाहिए जो आपको मालूम ही नहीं है कि कैसे हो सकते? सिर्फ इसलिए ताकि आपको दिखता रहे कि अच्छा फील करने के बहुत सारे रीजंस हैं आपकी लाइफ में, लुक फॉरवर्ड करने की बहुत सारी चीज़ें हैं, और सपनों की कोई लिमिट बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अनदर इंपॉर्टेंट पैरामीटर जो इस पूरी इक्वेशन में आता है वो ये है कि आपको अपना माइंडसेट शिफ्ट भी लेके आना पड़ेगा। एंड कोई सुन रहा होगा तो उसे लगेगा कि बात ही शिफ्ट की हो रही है कि हम स्कैर्सिटी से अबंडेंस तक कैसे जाएं। राइट। तो माइंडसेट शिफ्ट कैसे करें? एंड माइंडसेट शिफ्ट करने का सबसे आसान तरीका है कि आप उन टाइम्स को याद करने की कोशिश करें जब आपने एक्चुअली अबंडेंट फील किया था, जब आपकी लाइफ में एक्चुअली अबंडेंस था, अबंडेंस ऑफ लव। जब आप अपने पेरेंट्स के साथ बैठे हुए थे, जब आप किसी छोटे बच्चे को खिला रहे थे, तब आपको अबंडेंस ऑफ लव रियलाइज़ होता है। या अबंडेंस ऑफ हैप्पीनेस, जब आप अपने दोस्तों के साथ बहुत खुश होकर हंस रहे थे। या कोई ऐसा दिन जब आप सुबह उठे थे और आपको बहुत भरपूर एनर्जी लगी थी, तब आपको अबंडेंस ऑफ हेल्थ रियलाइज़ होती है। तो अपने लाइफ में ऐसे मूवमेंट्स आइडेंटिफाई करने की कोशिश कीजिए जब आपको अबंडेंस फील हुई थी, और उनको नोट डाउन कीजिए। और डेली 1-2 दिन में रोज़ उस लिस्ट को रेफर कीजिए और फील करने की कोशिश कीजिए कि अबंडेंस की फीलिंग कैसी होती। जितना ज़्यादा आप अबंडेंट फील करेंगे, इन टर्न आप उतनी ज़्यादा अबंडेंस इन्वाइट करेंगे अपनी लाइफ में। एंड अगर आप बहुत स्ट्रगल करते हैं इस अबंडेंट की फीलिंग को अपनी ज़िंदगी में आइडेंटिफाई करने में, तो आप सिर्फ याद करने की कोशिश कीजिए कि कोई एक ऐसा दिन रहा होगा जब आप सुबह जल्दी उठे होंगे और बाहर निकले होंगे, और आपने एक बहुत गहरी सांस ली होगी, वो ठंडी हवा जब आपकी नाक में गई थी, वो फीलिंग अबंडेंस की ही फीलिंग होती है, जहाँ आपको लगता है कि सब कुछ कितना अच्छा है। सो ऐसी फीलिंग को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करिए अपनी ज़िंदगी में जहाँ पे आपको अबंडेंस लगा हो, उनकी एक लिस्ट बनाइए और डेली बेसिस पर उस लिस्ट को रेफर कीजिए। उसमें से कोई भी आइटम पिक कीजिए, वहाँ पे जाने की कोशिश कीजिए और देखने की कोशिश कीजिए कि तब आपको कैसा लगा था। जितनी ज़्यादा बार वो फीलिंग आप अपनी माइंड में रिट्रेट करेंगे, आपकी लाइफ में उतना ज़्यादा अबंडेंस आने लगेगा। दैट्स अ रियली ग्रेट थॉट एक्सरसाइज एंड एक्सपेरिमेंट। आई थिंक हम सबको ये करना ही चाहिए। अनदर थिंग वी कैन ऑल्सो डू इज़ टू मेक श्योर कि हमारा एटीट्यूड गिविंग का है, ना कि गेटिंग का। हम कभी कभी बहुत सेल्फिश हो जाते हैं ये सोच के कि जब हमारे साथ कुछ अच्छा होगा या कोई हमारे लिए कुछ करेगा तब हम उस पर्सन के लिए कुछ करेंगे, एंड सो ऑन। वी ऑलवेज आर काइंड ऑफ थिंकिंग कि क्या हमें उतना मिला जितना हमें मिलना चाहिए था, तो हम इस गिव टेक में लगे रहते हैं एंड सोचते हैं कि हम टेक पहले कर लें और गिव करना बाद में स्टार्ट करें। अगर आपको अबंडेंट फील करना है तो उसका सबसे आसान तरीका है कि आप लोगों को अटेंशन, लोगों को प्यार एडवांस में देने लगे, एक तरह से एक एडवांस डिपॉजिट करने लगे, क्योंकि कहीं ना कहीं वो घूम के आपके पास वापस आएगा ही। हम अक्सर इस थॉट में फंस जाते हैं कि यार उसने तो हमारे लिए कुछ नहीं किया, हम उसके लिए क्यों करें। एंड दैट इज करेक्ट, यू डोंट हैव टू डू इट फॉर एवरी पर्सन जिनके लिए आप कुछ फील भी नहीं करते। पर अगर ऐसे लोग हैं आपकी लाइफ में जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं, तो उनको गिव करना उतना आसान है, और उनको पहले गिव करना, पहले उनको देना, पहले उनको प्यार दिखाना, अटेंशन दिखाना उतना ज़्यादा ज़रूरी भी है, क्योंकि इससे आप बिल्कुल सही माइंडसेट में रहते हैं। कोई भी पर्सन जो आगे से खुद प्यार दिखा रहा है वो कभी खुद नेगेटिव नहीं रह सकता, क्योंकि नेगेटिव स्पेस ऑफ माइंड से आप किसी से प्यार नहीं कर सकते, किसी को अप्रिसिएशन दिखा नहीं सकते। तो ट्राई टू अप्रिशिएट अदर पीपल, गिव देम अटेंशन, गिव देम योर टाइम, जिसके थ्रू आप गिविंग नेचर को बिल्ड कर सके, एंड ऑटोमेटिकली आप देखोगे कि वही घूम के अबंडेंस के फॉर्म में आपके पास वापस आता है। सागर, आपने जो पॉइंट बोला उसी को मैं एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि वो कैसे अबंडेंस से रिलेट करता है। राइट। अगर आपके पास कोई चीज़ बहुत ज़्यादा है, आप तभी वो दे सकते हैं, एंड दैट इज़ वाई गिविंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर मेरे पास बहुत सारा कोई सामान है तो उसमें से 1-2 दे देना मेरे लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, और क्योंकि मेरे पास बहुत सारा है मैं अबंडेंट हूँ। दिस वर्क्स इन द रिवर्स ऑर्डर ऑल्सो। अगर आप कोई चीज़ दे रहे हैं, दैट ऑटोमेटिकली इम्प्लाइज कि आपके पास वो बहुत ज़्यादा है। सो अगर आप प्यार दे रहे हैं तो आप नोटिस करेंगे, इन टर्न आप अबंडेंट फील करने लग जाएंगे लव में। एंड अगर आपके लिए अपना टाइम, प्यार या पैसा देना बहुत डिफिकल्ट है, तो एक सिंपल चीज़ आप कर सकते हैं जिससे आपका गिविंग का नेचर बढ़ता जाएगा और आप ज़्यादा अबंडेंट फील करेंगे।
और वो सिंपल चीज़ ये है कि जब दूसरों की ज़िंदगी में कुछ अच्छा हो तो आप खुश हों। जेलसी फील करने की जगह, नेगेटिव फील करने की जगह, सेल्फ लोदिंग नेचर लाने की जगह, जब भी आपके आसपास वाले लोगों की ज़िंदगी में कुछ अच्छा होता है, मे बी वो आपके फ्रेंड्स हैं, फैमिली वाले हैं, कोई रिलेटिव है जिनको आप पसंद नहीं करते, अगर उनके साथ कुछ अच्छा हुआ है तो उनके लिए जेन्युइनली हैप्पी फील कीजिए। और जैसे ही आप उनके लिए जेन्युइनली हैप्पी फील करते हैं, आप नोटिस करेंगे कि आप ज़्यादा अबंडेंट फील करते हैं। याद रखिए, एक स्केर्स माइंडसेट वाले पर्सन का एटीट्यूड होता है जेलसी, एक अबंडेंट माइंडसेट वाले पर्सन का एटीट्यूड होता है हैप्पीनेस फील करना हर इंसान के लिए और खुद के लिए। दैट्स अ ग्रेट पॉइंट चर्चिल। वन मोर थिंग आई वांट टू ऐड टू दैट इज कि हम कभी भी ये सोच सकते हैं कि हम पहले किसी पर्सन से लव पूरा कलेक्ट कर लेंगे एंड फिर उसी लव को हम उसको वापस दे देंगे। बट अगर आपका बच्चा होता तो क्या ये चीज़ अप्लाई होती? व्हेन समवन इज जस्ट अ चाइल्ड दे आर नॉट रियली गिविंग यू मच, एक्चुअली दे आर गिविंग यू मोर प्रॉब्लम्स, क्योंकि आपको उसको पूरी तरह से हैंडल करना है। बट फिर भी आपके अंदर से प्यार आता है उस पर्सन के लिए, जस्ट बिकॉज उसको आप प्यार करते हैं, बिकॉज वो आपका अपना है। तो जो भी लोग आपके अपने हैं वो आपको कुछ दे रहे हैं, नहीं दे पा रहे, डिपेंडिंग ऑन कि वो अपनी लाइफ के किस स्टेज पे हैं, शुड नॉट मीन कि आप उनको प्यार, आप उनको सम्मान नहीं दे सकते। एंड द मोर यू डू दैट, यू विल सी कि ऑटोमेटिकली वही चीज़ आपके पास वापस भी आती है। सागर, मुझे आपका एग्जाम्पल बहुत अच्छा लगा। आप नोटिस करेंगे कि बच्चों के साथ हमें लव अबंडेंट भी इसीलिए लगता है क्योंकि हम उन्हें खुले दिल से देते हैं। हम एक्चुअली सिर्फ उनके लिए करते ही रहते हैं और इसलिए वो लव इतना अबंडेंट होता है। मैं रिसेंटली एक इंटरव्यू सुन रहा था टोनी रॉबिन्स का, एक एल्डरली कपल के साथ। वो एल्डरली कपल अपनी मैरिज में बहुत स्ट्रगल कर रहा था। तो Okay. वो दोनों एक दूसरे को प्यार तो बहुत करते थे पर उनकी लाइफ में पैशन नहीं बचा था। ऑन द सेम पॉइंट, जो मेल था उस रिलेशनशिप में, वो अपने ग्रैंड चिल्ड्रंस के साथ बहुत अच्छा लव और अफेक्शन शेयर करता था। तो टोनी रॉबिन्स ने उससे पूछा था कि ऐसा क्यों है कि आप उन बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा लव और अफेक्शन फील कर पाते हैं और वाइफ के साथ अब वो सेम पैशन नहीं है। तो उस मेल ने बोला कि प्रोबेबली बिकॉज बच्चे मुझे जज नहीं करते हैं। तो इंटर्न टोनी रॉबिन्स ने एक चीज़ कही थी कि ये ऐसा नहीं कि बच्चे आपको जज नहीं करते, आप बच्चों को जज नहीं करते हैं। Right. और इसलिए आपको उनका लव अनकंडीशनल लगता है क्योंकि वो तो जो कर रहे हैं वो करना चाहते हैं। उनको जब आपके पास आना होता है आते हैं, नहीं आना होता है नहीं Right. आते हैं। उनका मन होता है तो कोई चीज़ करते हैं, नहीं होता है तो नहीं करते। बट आप उनको किसी चीज़ के लिए जज नहीं करते। ऑन द कॉन्ट्ररी, आप अपने स्पाउस को हर चीज़ के लिए जज करते हैं। एंड इसलिए आपको उनका लव कंडीशनल लगता है। आपको लगता है कि वो अबंडेंट नहीं है, वो पैशन मिसिंग हो जाता है। सो गिविंग का सबसे बेसिक रूल, जैसा कि हम इतनी देर से बात कर रहे थे, वो ये है कि आप अनकंडीशनल होकर जब कोई चीज़ करने लग जाते हैं तो आप नोटिस करेंगे कि वो ऑटोमेटिकली आपको अबंडेंट लगने लग जाती है। एक फाइनल चीज़ मुझे लगता है जो बेसिकली आप अपनी लाइफ में अबंडेंस लाने के लिए कर सकते हैं, वो ये है कि आपको अपनी ज़िंदगी में से एक्सक्यूजेस हटा देने चाहिए। बेसिकली जब भी हम एक्सक्यूजेस बनाते हैं तो हम बेसिकली एक रीज़न ढूंढ रहे हैं कि कोई चीज़ क्यों नहीं हो सकती और हम इनफ नहीं है इसलिए नहीं हो सकती। हमारे डिसीजंस हमारी डेस्टिनी को शेप करते हैं और अगर हमारे डिसीजंस हमारी डेस्टिनी को शेप करते हैं तो हमारे पास पावर है वो सभी चीज़ें लेके आने की हमारी लाइफ में। भले ही वो एक अच्छा रिलेशनशिप हो, बेटर हेल्थ हो, ज़्यादा लव हो, ज़्यादा मनी हो, अपनी लाइफ में लेके आने के लिए। तो जब भी आप कोई एक्सक्यूज़ बनाते हैं या कोई सेल्फ लिमिटिंग बिलीफ अपने अंदर लेके आते हैं तो आप उस चीज़ को कट डाउन कर देते हैं और आप वापस स्कैरसिटी माइंडसेट में चले जाते हैं। सो नेक्स्ट टाइम से जब भी आपको लगे कि कोई चीज़ एक्सक्यूज़ के फॉर्म में मेरे माइंड में आ रही है, उसे शन करिए और एक डिसीजन बनाइए कि मुझे लाइफ में ये चाहिए, अब मुझे सिर्फ रास्ते ढूंढने हैं उस चीज़ को करने के। बिफोर वी एंड दिस एपिसोड, मैं एक फाइनल बात यहाँ पे कहना चाहता हूँ। बी वेरी अवेयर कि आपको कैसा फील हो रहा है, कि आपकी फीलिंग्स ही आपको बताती है कि आपके थॉट्स क्या हैं और आपके थॉट्स आपको बताते हैं कि आप एक्चुअली लाइफ में किस तरह से अप्रोच रखते हैं। सो अगर आप अपनी लाइफ में ज़्यादा अबंडेंट फील करना चाहते हैं तो जब जब भी आप लो फील करें उस चीज़ को नोटिस कीजिए और फिर देखिए कि आपके थॉट्स क्या हैं। कहीं आप छोटा तो नहीं सोच रहे, कहीं आप ये तो नहीं सोच रहे कि आपके साथ बुरा हुआ और उसमें आप कुछ कंट्रोल नहीं कर पाए, कहीं आप ये तो नहीं सोच रहे कि आप ट्राई करेंगे और उसके बावजूद भी कोई फ़ायदा नहीं होगा। आप जैसे ही इन थॉट्स में फंस जाएंगे आपको ऑटोमेटिकली लो भी फील होगा और आप इतना स्कार्स फील करेंगे कि लाइफ में कुछ भी करने का कोई रीज़न आपको मिल नहीं पाएगा। व्हेन यू नोटिस दोज थॉट्स, चेंज दोज थॉट्स। अपने आप को आप याद दिला सकते हैं कि आप बहुत लकी हैं, आपकी लाइफ में चीज़ें बहुत अच्छी हैं और अगर आप कोशिश करेंगे तो लाइफ और बेहतर हो सकती है। एंड विद दैट यू विल बी एबल टू मेक श्योर कि आप हमेशा अबंडेंट माइंडसेट में रहें, स्कैरसिटी माइंडसेट में नहीं। हम सभी की ज़िंदगी में काफ़ी ऐसे लोग होंगे जो थोड़ा नेगेटिव फील करते हैं, जो थोड़ा स्कैरसिटी माइंडसेट में रह सकते हैं। हो सकता है हम भी उन लोगों का पार्ट है। जैसे कि इस पॉडकास्ट ने आपको हेल्प किया, आप उन लोगों को भी हेल्प कर सकते हैं इस पॉडकास्ट को उन लोगों के साथ शेयर करके। एंड यू कैन बी हैप्पी फॉर द फैक्ट कि उनकी ज़िंदगी में वो आपको हमेशा याद रखेंगे क्योंकि आपने उनकी ज़िंदगी को पॉजिटिव वे में बदला था।
विद दैट वी कम टू एन एंड ऑफ दिस एपिसोड ऑफ द गुड टॉक पॉडकास्ट. हमें आपके होस्ट, मैं हूँ सागर, और मैं हूँ चर्चिल. सेइंग बाय बाय. बाय बाय.